कहानी की शुरुआत होती है एक साइंटिस्ट से जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने एक अजीब सा कीड़ा अपने अंदर डाल लिया और उसकी आंखें नीली हो गई। इसके बाद लांगचुन नाम के एक डिलीवरी बॉय को देखते हैं जो सामान डिलीवर करने जा रहा था। तभी खबर में देखा बॉक्सिंग खिलाड़ी लापता हो गई है। तभी लांगचुन को अंकल जोंग का कॉल आया जो जन्मदिन की बधाई दिया और बताया कि उसने उसके लिए केक भी भिजवाया है। मगर थोड़ी देर में लांगचुन को एक ट्रक दिखा जिसका एक्सीडेंट हो गया था। कंटेनर में पीछे एक आदमी था जिसकी नसें काली पड़ गई थी। लांगचुन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा कि वही कीड़ा उसके अंदर घुस गया और लांगचुन अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। तभी वहां पर एजेंट वहां पर आ गई। उसने अपने लोगों को लांगचुन को पकड़ने का ऑर्डर दिया, मगर लांगचुन अब एक खूंखार भेड़िए में बदल गया और उन पर हमला कर दिया। लांगचुन पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। सान्यू ने अचानक उस पर एक हरी गोली से शूट कर दिया जिससे लांगचुन नॉर्मल हो रहा था। वो जल्दी समुद्र की तरफ भाग गया। अगली सुबह जब घर पहुंचा तो वो किसी जानवरों की तरह खाना खाने लगा, मगर ज्यादा खाने की वजह से उसे उल्टी हो गई। उसने खुद को आईने के सामने देखा तो भेड़िया बन चुका था। डर के मारे अब वह टब में गिर जाता है और वहीं पर सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उसके सुनने की शक्ति बढ़ गई है क्योंकि वो दूर की आवाजें सुन पा रहा था। खैर, इधर लांगचुन का बॉस उस पर काफी गुस्सा था क्योंकि उसने रात को उसकी गाड़ी पर सड़क पर छोड़ दिया था। गुस्से में उसके बॉस ने एक केन का डिब्बा उसकी तरफ फेंका, मगर लांगचुन ने अपनी शक्ति से उसे दीवार पर दे मारा जिससे दीवार में दरार पड़ गई। ये देखकर बॉस की धड़कन तो रुक ही गई। लांगचुन वहां से चुपचाप वहां से चला गया। तो लांगचुन ने देखा कि एक बच्ची ट्रक के नीचे आने वाली है, तो अपनी ताकत से उसने उसको बचा लिया। बच्ची को देखकर लांगचुन को अपना बचपन याद आ गया कि बचपन में अक्सर उसका झगड़ा होता था और चाओ नाम की लड़की उसे बचाती थी। लांगचुन ये सब याद करके चाओ से मिलने का सोचता है जो अब एक बॉक्सर बन गई थी। लांगचुन चाओ के मैच में पहुंचा जहां उसने अपने अपोनेंट को चुटकी में नॉकआउट कर दिया, मगर तभी अपोनेंट ने उसे पीछे से धक्का दे दिया जिससे लांगचुन ने उसे गिरने से बचा लिया। ये देखकर वहां का ओनर का बेटा वू नेग ने लांगचुन को चुनौती दी। लांगचुन भी राजी हो गया, मगर बॉक्सिंग तो आती नहीं थी इसलिए एक पंच में ही वो बेहोश हो गया। इधर सान्यू और जाओ लांगचुन पर नजर रख रहे थे। दरअसल कहानी की शुरुआत में जो साइंटिस्ट दिखाया गया था वो लांगचुन का पिता था। बॉस ने लांगचुन को जल्दी पकड़ने का ऑर्डर दिया। इधर लांगचुन की आंख खुली तो वो चाओ के घर पर था। बातें करते वक्त चाओ ने बताया कि कुछ दिन पहले उसका भाई लापता हो गया। लांगचुन ने उसके भाई का तस्वीर देखा तो उसे याद आया कि ये तो वही है जिसे उसने उस रात ट्रक में देखा था। उसने बताया कि जरूर वो सान्यू के हिरासत में होगा। तभी लांगचुन को एहसास हुआ कि सान्यू के आदमी बाहर हैं, इसलिए दोनों पीछे के रास्ते से निकल गए। इन्होंने उनकी गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दिया। चाओ ने बाद में लांगचुन से पूछा कि ये लोग आखिर तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। लांगचुन ने बताया कि उसके शरीर में एक अजीब सा कीड़ा है और शायद उसी के लिए ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं। लांगचुन को लगा शायद उसके पिता से कुछ नाता होगा। लांगचुन अंकल जोंग से मिलने की सोचता है क्योंकि वो उसके पिता के खास दोस्त थे। जब वो अंकल जोंग से मिलने उसके बिल्डिंग में गया तो बिल्डिंग में आग लगी थी और अंकल जोंग वहां पर बेहोश पड़े थे। लांगचुन उन्हें वहां से बचाकर बाहर ले आया। जब उन्हें होश आया तो लांगचुन ने सान्यू गैंग के बारे में पूछा, मगर अंकल ने कहा कि वो इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। खैर, लांगचुन घर लौट रहा था तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लांगचुन ने उसे पकड़कर चाओ के घर ले आया, मगर वो और कोई नहीं वू नेग था। वू नेग ने बताया कि वो सान्यू गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। सान्यू ऑर्गेनाइजेशन तेल का बिजनेस करता था और साथ ही इलीगल हथियार भी बनाते हैं। उसने बताया कि अंकल जोंग और लांगचुन के पिता सान्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे, किसी एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। रात में जाओ अपने आदमियों के साथ उनको घेर लेता है और कहा कि अगर लांगचुन ने उसे खुद को उनके हवाले नहीं किया तो वो चाओ को मार देंगे। लांगचुन चाओ को बचाने के लिए उनके साथ जाने को राजी हो गया, मगर चाओ कहाँ हार मानने वाली थी। जल्द ही अपने बॉक्सिंग पावर से गुंडों की बजाकर लांगचुन को बचा लिया। दोनों वहाँ से सीधा अंकल जोंग के पास पहुँचे और सब सच सच बताने को कहा। आखिरकार अंकल जोंग ने बताया कि हाँ, मैं और तुम्हारे पिता सान्यू गैंग के लिए काम करते थे और जानवरों के जीन्स निकाले जो इंसानों के शरीर में डाले जा सकते थे। उन्हें पहला साई का नाम दिया गया। पहला साई से सारे रोग दूर हो सकते थे, मगर लांगचुन की मां की मौत के बाद लांगचुन के पिता पर
गहरा असर पड़ा और उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया। सान्यू गैंग ने उन्हें लैब में बंद कर दिया और बदकिस्मती से एक दिन वहां आग लग गई और वो मारे गए। लांचुन को ये सुनकर काफी बड़ा सदमा लगा। उसने उनसे बदला लेने की ठान ली। अंकल ने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि सान्यू गैंग के लोग काफी ताकतवर थे, लेकिन तभी वहाँ सान्यू गैंग के लोग आकर अंकल जोंग को मार देते हैं, जिससे लांचुन अब खतरनाक भेड़िए में बदल जाता है और सबको मारने लगता है। मगर कैप्टन ने एक हरी गोली चला दी जिससे लांचुन इंसान बन गया। कैप्टन उसे पकड़े उससे पहले चाओ ने लांचुन को खिड़की से धक्का दे दिया। तभी वहाँ पर वूनेग भी आ गया। उसने लांचुन को वहाँ से ले गया। लांचुन उस पूरी रात नदी के किनारे पिता की लॉकेट को देखता रहा जिसमें दोनों की तस्वीर। अगले दिन वूनेग ने हिसाब लगाया कि ये शायद किसी चीज की चाबी है। छानबीन के बाद पता चला कि वो एक खुफिया जगह का चाबी था। जल्द दोनों उस नक्शे की मदद से उस जगह पर पहुंच गए। वहां उन्हें भेड़िए के पंजों के निशान भी दिखे। उन्हें एक सूटकेस मिला जिससे लॉकेट को चाबी की तरह यूज किया, जिससे वो सूटकेस किस्मत से खुल भी गया, जिसमें एक टेप रिकॉर्डर था। लांचुन ने जब वो टेप चलाया तो उसमें उसके पिता की आवाज। उसके पिता ने कहा कि लांचुन की माँ की बीमारी का इलाज के लिए वो एक ड्रग बना रहे थे, मगर उससे पहले ही उसकी माँ की मौत हो गई। जिसके बाद सान्यू गैंग ने उससे वो ड्रग छीन लिया और हथियार की तरह यूज करने लगे, जिससे हजारों लोगों की मौत भी हो गई। लांचुन के पिता ने उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश की और लांचुन को अपने अधूरे काम को पूरा करने का मिशन दिया। इधर सान्यू गैंग को जोंग के लैब में वो ड्रग मिल गया जो लांचुन के पिता ने बनाया था। जाओ उसे देख रहा था कि किसी ने उसे मार डाला। इधर वूनेग सान्यू गैंग के हेडक्वार्टर पर पहुंचे जो एक शिपयार्ड में था। चाओ को अचानक वहां से अपने भाई की आवाज सुनाई दी। चाओ ने देखा कि उसका भाई बुरी तरह से जख्मी है। चाओ ने भरोसा दिलाया कि लांचुन जरूर उन्हें बचाने आएगा। इधर जैसे ही लांचुन और वूनेग पहुंचे, कई गार्ड ने उन पर हमला कर दिया, मगर लांचुन अपनी भेड़िए की पावर सबको मारता चला गया। सबको मारने के बाद वो चाओ को ढूंढने चला गया और वूनेग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लग गया। लांचुन जल्द ही चाओ को ढूंढ लिया, मगर उसके पास उसकी चाबी नहीं थी, तो वह चाबी ढूंढने लगा। तभी वहां पर जोंग भी आ गया। उन्हें देखकर लांचुन काफी हैरान था। उन्होंने बताया कि उन्होंने पहला साई का यूज किया और वो फिर से जिंदा हो गए। तभी वहां स्क्रीन पर एक वीडियो चला जिसमें अंकल जोंग और लांचुन के पिता किसी बात पर बहस कर रहे थे। तभी खुलासा हुआ कि अंकल जोंग सान्यू गैंग के साथ मिलकर हथियार बनाना चाहते थे, मगर लांचुन के पिता इसके लिए राजी नहीं थे और इसीलिए उन्होंने उसे कमरे में बंद करके वहां पर आग लगा दी। अब जोंग का पर्दाफाश हो गया था तो उसने भेड़िया बनकर लांचुन पर हमला कर दिया। लांचुन भी भेड़िया में अब तब्दील हो गया और दोनों में भयंकर फाइट होने लगी। इधर वूनेग ने भी चाबी ढूंढकर चाओ और उसके भाई को आजाद कर लिया। चाओ बाहर निकलकर अपने भाई से मिली। चाओ ने दोनों को वहाँ से जाने को कहा। लांचुन की मदद करने के लिए वहाँ से चली गई। इधर अंकल जोंग भेड़िए के रूप में लांचुन पर भारी पड़ रहा था, पर तभी चाओ ऊपर से उसके गर्दन पर एक रस्सी फंसा दिया। मौका देकर लांचुन ने रस्सी को खींच दिया। चाओ ने बिजली का झटका देकर जोंग को मार डाला। मूवी के लास्ट में लांचुन को वॉर ऑफ वेयरवुल्फ की एक किताब को पढ़ते हुए देखते हैं और टीवी पर खबर चल रही थी कि सान्यू गैंग का भी पर्दाफाश हो गया है और लापता लोग भी मिल गए हैं।